वेलकम बैक एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने समझा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों इम्पोर्टेंट है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी राइट क्या है, कैसे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज द फाउंडेशन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम किसी सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर को एक्चुअली डर किस बात का है, या सिंपल वर्ड्स में व्हाट कैन गो रॉन्ग। इमेजिन कीजिए, मंडे मॉर्निंग है, एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को एक ईमेल आता है। ईमेल बिल्कुल जेन्युइन लगता है, उसमें एक अर्जेंट इनवॉइस अटैच है और एक लिंक दिया गया है। एम्प्लॉय लिंक पे क्लिक करता है, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, लेकिन कुछ ही मिनट्स में उसका यूजर नेम और पासवर्ड अटैकर के पास पहुंच जाता है। अटैकर सिस्टम में लॉगिन करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, और इवेंचुअली कंपनी को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या थी? क्या हैकर एक थ्रेट था? यस, हैकर एक थ्रेट था। क्या वीक सिक्योरिटी या एम्प्लॉय अवेयरनेस की कमी वल्नरेबिलिटी थी? यस, एम्प्लॉय अवेयरनेस की कमी वल्नरेबिलिटी थी। और जब थ्रेड ने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, तब क्या क्रिएट हुआ? तब रिस्क क्रिएट हुआ। और यहीं से हमारी आज की जर्नी स्टार्ट होती है। आज हम सिर्फ आईटी रिस्क की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम एक ऑडिटर की तरह सोचेंगे। हम समझेंगे कि थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, रिस्क कैसे मटेरियलाइज होता है, और कंट्रोल उस रिस्क को कैसे रिड्यूस करते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखेंगे। इमेजिन कीजिए, एक बैंक की 100 ब्रांचेज है, ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम है। क्या वो सभी 100 ब्रांच को इक्वली ऑडिट करेगा? प्रोबेबिलिटी नॉट। तो ऑडिटर डिसाइड कैसे करेगा कि कहाँ कैसे पहले जाना है? फिर हम देखेंगे, फिर हम समझेंगे रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। उसके बाद में हम देखेंगे ऑडिट यूनिवर्स। बिकॉज आज के डिजिटल बिजनेस में एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ईआरपी, एचआर सिस्टम, ट्रेजरी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आइसोलेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और जब हम एक्चुअल ऑडिट करते हैं, तब हमें समझना होता है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। लेकिन हर एरर इक्वली इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। लाइक ₹100 का एरर और ₹10 करोड़ का एरर, क्या ऑडिटर दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देगा? नहीं। यहाँ आता है मेटेरियलिटी और प्रोफेशनल जजमेंट। फाइनली हम देखेंगे कि रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कौन से प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है। और हम एक वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे, आईटी जनरल कंट्रोल या आईटीजीसी और एप्लीकेशन कंट्रोल। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब आप किसी आईटी सिस्टम को देखें, आप ऑटोमेटिकली 5 क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें। व्हाट इज द रिस्क? व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी? व्हाट कैन बी impact? What controls are available? And as an auditor, how will I test those controls? अगर आप ये 5 क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, देन यू आर नॉट जस्ट लर्निंग IT audit. You are not just learning IT audit, you are actually starting to think like an IT auditor. So let's begin with our first question. What exactly is IT risk? So I am sharing the screen and we will understand what is the IT risk. So basically, IT risk is IT risk is like threat and vulnerability. Combination of threat and vulnerability is the IT risk. तो थ्रेट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को मेल आता है, एम्प्लॉय क्लिक करता है, क्योंकि एम्प्लॉय अवेयर नहीं रहता, तो लेक लेक अवेयरनेस मीन्स वल्नरेबिलिटी। थ्रेट मीन्स
फिल्टरिंग नहीं हुआ मेल का, वो थिएट हुआ, उस पर क्लिक किया तो फिर अपना एम्प्लॉय पासवर्ड शेयर हो जाता है, एम्प्लॉय का पासवर्ड, तो वो एक आईटी रिस्क हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आईटी रिस्क। नेक्स्ट, हाउ ए साइबर अटैक अनफोल्ड्स। For example, phishing email, then fake link sharing, then employee click on that fake link, then credentials, employees of password and user ID shared with the hackers, and then it results in financial loss. So control that break the chain is email filtering, MFA, security awareness training, and transaction approval workflow. So this is all about how a cyber attack unfolds. Now next, रिस्क मैनेजमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस। एक रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स होने चाहिए। फर्स्ट, एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, लो रिस्क एक्टिविटी है और अपन को पर्सनल लैपटॉप पे नॉन सेंसिटिव टास्क है, तो अपन काम कर सकते हैं, चलो ठीक है, स्मॉल नो अवॉइडेबल। देन next is avoid. We have to like eliminate the risk by not using unapproved USB drives. For example, unapproved USB drive अपन ऑफिस के लैपटॉप में अवॉइड नहीं यूज करना है, तो इससे अपन को रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देन रिड्यूस। फॉर एग्जांपल अपन एंटीवायरस या पैचिंग ऑन ऑफिस लैपटॉप। सो this is these are the example of the reduce the risk, and also is called the technique of the risk management. Next, transfer। for example, अपन एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इंश्योरेंस ले लिया, तो अपन ने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर। सो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक कई एरर को कई स्मॉल चीजें रहती हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कई चीजें हैं by not using unauthorized thing we can like avoid the risk, and sometimes we can reduce the risk by integrating any antivirus in our system. Then for some time we can transfer our risk by like taking the insurance to cover the potential losses. Now next, what risk based auditing। for example, 100 branches है, अपने पास टाइम है 30 days का, हाउ वी विल विजिट, व्हाट वी हैव टू चेक, लिमिटेड रिसोर्सेस, limited time, but lot of things to do. So in that case we have to cover high risk areas first, then medium risk, then low risk. So how you will bifurcate high risk, medium risk and low risk in this 100 branches example. For example, large urban branches are there and high transaction volume are there, then give this to priority. These are the prior initiative, audit it first, then we come on medium risk। सबर्बन ब्रांचेस है और मॉडरेट एक्टिविटीज हो रही है, तो इसको पीरियोडिकली ऑडिट कर सकते हैं, थोड़ा हाई रिस्क के बाद में इसको अपन प्रायोरिटी दे सकते हैं। लो रिस्क तो इसको सेलेक्टिवली अपन ऑडिट कर सकते हैं, स्मॉल रूरल ब्रांचेस हो गए, लो वॉल्यूम हो गया। सो लो रिस्क इज लेस इंपॉर्टेंट देन हाई रिस्क। हाई रिस्क is very important that we have to cover 100%, but for low risk sometimes we can go selectively based on our resources over time. So this is called a risk based auditing. Now next, the audit universe। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक के कोर सिस्टम के अंदर एटीएम नेटवर्क रहता है, इंटरनेट बैंकिंग रहती है, मोबाइल बैंकिंग रहती है, ईआरपी लाइक एसएपी, ओरेकल, फिनेकल, एचआर सिस्टम रहता है, ट्रेजरी, लोन मैनेजमेंट, कस्टमर पोर्टल। So lot of things are there relating to the information system. So this is called the audit universe. Now next, audit risk, the three components. Audit risk means inherent risk, control risk and detection risk. In layman language, in simple word, inherent risk means like for keeping a good password, like to like inherent risk for that we can control, like for example high volume are there, so
nature of payment application, high volume and real time. So this is called inherent risk. So sometimes inherently risk are there. Control risk means effectiveness of MFA approvals monitoring. So and detection risk means auditor's ability to catch the error through testing. So koi now we will for example, yeah. So audit risk means inherent risk, control risk and detection risk. Next, materiality, what actually matters. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, उसको ₹10 का और ₹10 करोड़ का एरर मिला है, तो ऑफकोर्स ₹10 करोड़ वाला इज इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है. ₹10 not important compared to ₹10 crore. So we have to check the auditor have to check the materiality. So materiality is the threshold above which errors matter. Auditors set it early. It drives scope, sample sizes, and reporting. Next is internal controls. Your 3 lines of defense. So there are 3 types of the internal controls: preventive control, detective control, and corrective control. Like stop problem before they happen. It is called preventive controls. How? By using password policies, firewall rules, as access management. तो प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब होता है लाइक पासवर्ड यूज करके, फायरवॉल, एक्सेस मैनेजमेंट, एक प्रॉपर सिस्टम. सो प्रॉपर सिस्टम से जब अपन काम करते हैं तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल. नेक्स्ट आता है डिटेक्टिव कंट्रोल. कैच प्रॉब्लम्स एज दे अकर, like audit logs and alerts, intrusion detection, exception reports. Next are the corrective control, fix problem after detection. So once we, for example, we find any problem in detective control, then how we are going to correct this? This is called corrective control, like data backup, disaster recovery, incident response. Next आता है ITGC versus application control. ITGC means whole IT system का control, and application control means single application का control, simple. Like for example, in ITGC control, foundation control across all IT system like password, access policies, backup, page management, change management. But in application control only like for a single application, business application are there. Like we have to check only, we have to check the controls of the invoice and GST validation, duplicate payment checks, approval workflow, input and output reconciliation. So for a single application, if they are on a control, then this is called the application control. If we have to check all the controls in the organization, then it is called ITGC. Next, ITGC are the foundation. If they fail, application controls cannot be trusted. So this is all about. So what we covered till now, हमने IT रिस्क समझा कि थ्रेट और वल्नरेबिलिटी मिलके ऐसे रिस्क क्रिएट करते हैं. उसके बाद में हमने इस थ्रेट और वल्नरेबिलिटी के लिए एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था कि कैसे एम्प्लॉय एक अनऑथराइज्ड लिंक मिलता है, एक्सेस करता है, उसके पासवर्ड शेयर हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस होता है. सो इसमें अपन ऑडिट, ये आईटी रिस्क अपन ने समझा. उसके बाद में हाउ ए साइबर अटैक्स अनफोल्ड, ओके, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे रिस्क को अपन रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक समटाइम जो माइनर नहीं होती है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, समटाइम अनऑथराइज्ड टूल्स यूज नहीं करके उसको अवॉइड कर सकते हैं, और समटाइम लाइक एंटीवायरस यूज करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं, और समटाइम इंश्योरेंस लेकर उनको ट्रांसफर कर सकते हैं. ये अपन ने रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजीज में समझा. उसके बाद में रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग में, इसके अंदर अपन ने फॉर एग्जांपल ऐसे समझा कि 100 ब्रांचेज है, तो पहले जो हाई रिस्क ब्रांचेज है, जो अर्बन ब्रांचेज है, जिस वहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अपन को पहले कवर करनी रहती है. उसके बाद में मीडियम, उसके बाद में लो. तो इससे अपन ने समझा कि रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग कैसे करते हैं. उसके बाद में द ऑडिट यूनिवर्स समझा कि एक बैंक का एग्जांपल लेके, लाइक एक बैंक में एटीएम होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग होती है, ईआरपी होते हैं, एचआर सिस्टम, ट्रेजरी, लोन मैनेजमेंट, कस्टमर पोर्टल होता है. सो दिस ऑल ए ऑडिट यूनिवर्स. उसके बाद अपन ने समझा कि ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट होते हैं: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क.
उसके बाद में मेटेरियलिटी समझा कि रुपीज 10 इज लेस इंपॉर्टेंट देन रुपीज 10 करोड़, ऑन रुपीज 10 करोड़ वी हैव टू गो एंड डू डीप डाइव। देन इंटरनल कंट्रोल्स, तीन टाइप के इंटरनल कंट्रोल होते हैं। एक प्रिवेंटिव कंट्रोल होते हैं लाइक पासवर्ड पॉलिसीज एंड MFA। एक डिटेक्टिव कंट्रोल होते हैं लाइक ऑडिट लॉग्स एंड अलर्ट्स, by checking the audit logs and alerts, our detective control are whether properly are there or not. So this, and next आता है करेक्टिव कंट्रोल, इन लाइक डेटा बैकअप डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या प्लान है, वो सब आता है करेक्टिव कंट्रोल के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड so thank you friends, thank you for watching this video, thank you very much।